जो हमारा टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। इससे हम मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या होगा वो भी हम हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन फाइंड शेप एंड बॉन्ड एंगल बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप भी बता सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, sp3 अगर होगी, sp3, तो हम ये बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा यहां पे, वो रहेगा 109.5 डिग्री। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी शेप क्या फिर होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगी। जैसे अगर हम मीथेन की बात करेंगे, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे। तो हम ये बताएंगे कि ये जो मीथेन जो है, इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और ये जो मीथेन में 4 बॉन्ड्स है, उनके दरमियान एंगल क्या रहेगा, वो 109.50 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल भी हमने बताया और शेप भी बताया हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हम ये बताएंगे कि उसकी शेप फिर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा वहां पे फिर 120 डिग्री। जैसे ये देख लीजिए आप, इथीन है ये, है ना। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे शेप फिर क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल फिर कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 अगर होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी शेप फिर क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा वहां पे, 120 रहेगा। जैसे हमने ये इथीन मॉलिक्यूल के बारे में हमने बताया है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हमने फिर बोल दिया कि यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ठीक है, तो शेप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो शेप भी बताएंगे और बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी की sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हम ये बताएंगे फिर शेप वहां पे क्या रहेगा, लीनियर शेप रहेगा वहां पे। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा वहां पे। जैसे एस्टिलीन, ठीक है, यहां पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp है। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे शेप फिर क्या होगी, लीनियर शेप होगी। और बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे, 180 डिग्री होगा। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो शेप भी और बॉन्ड एंगल भी आप बता सकते हैं।
अच्छा, ये भी आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन आटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो भी हम किससे बता सकते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन से ही बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम बता सकते हैं, और कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये क्या है? ये एस्टिलीन है ना। ये क्या है? ये इथीन है। और ये क्या है? ये मीथीन है ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है, और sp2 में 33% होता है, और sp3 में 25% होता है। ये s कैरेक्टर है। ठीक है, sp में s कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है वो 33% होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो है वो 25% होता है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जहां पे ज्यादा s कैरेक्टर होगा वहां पे कार्बन आटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। जहां पे ज्यादा s कैरेक्टर वहां पे कार्बन आटम क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पे क्या है? ये sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, तो ये कार्बन आटम जो है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और लास्ट में क्या होगा? ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है, यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 25% है। इसी तरह ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ज़्यादा s कैरेक्टर है वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह उसके बाद ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे 33% s कैरेक्टर है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेंगे। आपको ये बताना है कि ये हमने, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे एक कार्बन आटम है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा है ना। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कार्बन जो है यहाँ पे ज़्यादा, ये कौन से कार्बन आटम्स यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ठीक है, देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे। ईपी का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 4 है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, है ना। इसी तरह यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? यहाँ पे है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, और ये 1 है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर तो है ही नहीं, है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसी तरह ये कार्बन आटम जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से ही निकालेंगे हम। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना।
सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे, है ना, एक ये और एक ये। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर तो है ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो हम ये बोलेंगे कि ये कार्बन आटम्स, ये 2 कार्बन आटम्स, ये क्या ज़्यादा होंगे? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा s कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स में हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन आटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, वो हम किससे बता सकते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन से ही बता सकते हैं हम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी हम बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये है एस्टिलीन, है ना, ये है इथीन, है ना, ऊपर वाला एस्टिलीन है, एस्टिलीन, और ये क्या है हमारे पास? ये मीथीन है ना। यहाँ पे क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है? 50% है, यहाँ पे कितना है? 33% है, और यहाँ पे कितना है? 25% है। तो हम ये बोलते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कम होगी। तो हम ये बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है s कैरेक्टर, s कैरेक्टर। जहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे कम बॉन्ड लेंथ, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ये कार्बन आटम्स जो है इनके दरमियान कम बॉन्ड लेंथ होगी, है ना, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, तो ये आपको याद है, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है, और जहाँ पे सबसे कम s कैरेक्टर होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम ये बोलेंगे कि अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्काइन्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम किससे होती है? अल्कीन्स से। वो कम किससे होती है? अल्केन्स से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम s कैरेक्टर अल्केन्स के पास ही है, इसीलिए इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा आता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आता है ना। और हमको ये भी पता है कि ये जो हमारे अल्काइन्स जो होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ कितना होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 120 होता है, 120 होता है। और अल्कीन्स में कितना होता है? 134 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। और अल्केन्स में कितना होता है? 154 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कहाँ पे? ये अल्काइन्स में, ये अल्कीन्स, ये अल्केन्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा s कैरेक्टर है इसीलिए इनका बॉन्ड लेंथ कम होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है क्योंकि s कैरेक्टर इनका कम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम ये अल्काइन्स में अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ अगर हम उसकी बात करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है? 1.06 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे क्या होता है? वो यहाँ पे 1.09 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे CH बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होता है? 1.10 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे ज़्यादा जो CH बॉन्ड लेंथ जो है वो अल्केन्स में ही है, क्योंकि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है उसमें s कैरेक्टर कम होता है, इसीलिए इनका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास
एस कैरेक्टर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ भी हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी वो भी हम किससे बता सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। जहां पे ज्यादा एस कैरेक्टर वहां पे क्या होगी, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये क्या है, ये अल्काइन्स, इनके पास ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, 50% होता है। अल्कीन्स है ना, डबल बॉन्ड इनके पास होता है, इनके पास एस कैरेक्टर कितना होता है, 33%। अल्केन्स, इनके पास एस कैरेक्टर कितना होता है, 25% होता है। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किनके पास होगी, वो इन्हीं अल्केन्स के पास होगी, क्योंकि इनके पास कम एस कैरेक्टर है। जिसके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जिसके पास कम एस कैरेक्टर तो उसका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। ठीक है, तो अल्काइन्स की सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कम जो है वो अल्केन्स के पास है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अल्काइन्स जो है उनके पास कार्बन आटम्स जो होते हैं जिनके दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो कार्बन आटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें होती है, क्योंकि वो जो कार्बन आटम्स यहाँ पे होते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आटम होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो हम ये बोल सकते हैं, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि अल्काइन्स के पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर भी होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम दोबारा से यही बोलेंगे कि अल्काइन्स के पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, है ना, मोर बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है और बॉन्ड एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम यही बोलेंगे कि अल्कीन्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो भी हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से ही। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो भी हम किससे बता सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिसके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये अल्काइन है, ये क्या है, ये अल्कीन है, और ये क्या है, ये अल्कीन है। यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है, 50% है, यहाँ पे 33% है, और यहाँ पे 25% है। तो हमने पहले ही आपको बोला है कि जहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो अल्काइन्स जो होते हैं ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कीन से, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्केन से। ठीक है, या आप ऐसे भी बोलेंगे कि एस्टिलीन ज़्यादा एसिडिक है किससे,
इथीन से, और वो ज़्यादा एसिडिक है मीथेन से, क्योंकि मीथेन के पास कम ये एस कैरेक्टर होता है, इसीलिए ये कम एसिडिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर हमने ये बोला कि एसिडिक कैरेक्टर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वहाँ पे ज़्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, एसिडिक कैरेक्टर होगा वहाँ पे ज़्यादा। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप। आपको ये बताना है कि इनमें ज़्यादा किसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, इसके पास है कि इसके पास है। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है, ये जो हमारा स्पीशी जो है ये क्या है, इसमें ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, मोर एसिडिक कैरेक्टर। क्यों इसमें ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है ये सेम पीडर में है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हैं अगर हमारे पास एलिमेंट्स सेम पीडर में होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाटर है, ये अमोनिया है, और ये क्या है, ये एसिटिलीन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन, तीनों जो है सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप में है ये, सॉरी तीनों जो है सेम पीडर में है ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा यहाँ पे किसके पास ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट सेम पीडर में होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम उनकी एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ये कार्बन है। तो हम ये बोलेंगे कि वाटर ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है किससे, अमोनिया से, और इसका ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है किससे, ये एसिटिलीन से, क्योंकि इसकी एसिडिटी जो है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका, और इसके बाद इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेम पीडर के एलिमेंट्स है तो उनका एसिडिक कैरेक्टर आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद, जैसे हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या थे, ये एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थे, है ना। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस है, मगर आगे जाके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको ये बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप बता सकते, हम बॉन्ड एंगल बता सकते, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम प्रेडिक्ट कर सकते, हम बॉन्ड लेंथ हम बता सकते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, किसके पास ज़्यादा ये एसिडिक कैरेक्टर है, वो सारा हम किससे बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का आप एंड तक देख लीजिए और आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।